बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन चाहे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हों, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सबसे पहला काम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना जरूरी है। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं जी। स्क्वायर वाली टर्म देखें कहां पर है, माइनस एल एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली टर्म क्या है जी, प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म है जी माइनस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन दी हुई है, एल इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि एल आपका 0 नहीं है, क्योंकि अगर एल आपका 0 हो गया तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो देखें 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 0, स्क्वायर वाली टर्म ही 0 हो जाएगी। जब स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचेगी नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने पढ़ा ना, जिसकी पावर 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। इस वजह से उसने कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। बाकी और कोई इस कंडीशन का काम नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैंने आपको बताया हुआ कि हम कोशिश करते हैं कि स्क्वायर वाली टर्म जो भी है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया जाए। तो पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ माइनस का साइन कॉमन लेना और कुछ भी नहीं करना। तो एल एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव लेंगे, जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली फिर तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो गया। ये माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2l प्लस m साथ आ जाएगा एक्स। अच्छा, ख्याल रखिएगा ये ब्रैकेट के अंदर वाली साइन को ना चेंज कर दीजिएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और बाकी l प्लस m। मेन साइंस जो है ना सिर्फ वो चेंज होंगे। अच्छा, ये तमाम साइंस मैंने चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया मैंने। अब ये माइनस का साइन जब 0 के नीचे आकर डिवाइड होगा खत्म, तो क्या रह गया जी, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एबीसी से एबीसी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये चीज मेंशन कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर करेंगे तो प्यारे बच्चों जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए, तो एक्स की ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ, क्वेश्चन में एल है। बी किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। तो एक्स के साथ क्या है, माइनस, और साथ है जी 2l प्लस एम, और कांस्टेंट वैल्यू है जी l प्लस एम। अब इनको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, और फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब प्यारे बच्चों इन तमाम वैल्यूज को, एबीसी की जो वैल्यूज हैं, इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज, b किसके इक्वल है, माइनस और साथ 2l प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब के माइनस 2l प्लस एम का स्क्वायर। या गलती करते हैं बच्चे कि स्क्वायर यहां पर लगा देते हैं सिर्फ इसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों माइनस का साइन भी तो उस वैल्यू का हिस्सा है ना। तो वो कह रहा है बी का स्क्वायर, मतलब बी जो भी है पूरी का स्क्वायर, तो उसमें माइनस भी इंक्लूड है, तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लेंगे। -4 ए की जगह पर एल और सी की जगह पर एल प्लस एम डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और ए की जगह पर एल आ जाएगा। माइनस माइनस तो हो जाएगा ना प्लस, तो बाकी रह गया जी 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये देखें स्क्वायर है तो माइनस का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, और 2l प्लस एम पर आ जाएगा स्क्वायर। तो सिर्फ 2l प्लस एम पर आ गया स्क्वायर। -4 को l से मल्टीप्लाई किया तो -4l, और साथ l प्लस एम जो है ये वाली वैल्यू, ये साथ एज इट इज आ गई, डिवाइडेड बाय 2 को l से मल्टीप्लाई करेंगे 2l। अब यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला जो ओपन करना है वो यहां पर मैं लिख भी देता हूं। क्या फॉर्मूला है जी, 2l प्लस एम मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला ओपन करना है। तो x इज इक्वल्स टू 2l प्लस एम तो आ जाएगा जी एज इट इज, प्लस माइनस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कि 2l का स्क्वायर। तो मैं आपको ना सेपरेटली बता देता हूं यहां पर कर करके, ताकि हमारे कुछ स्टेप्स जो है हमें बार बार वैल्यूज को एंटर ना करना पड़े, वैल्यूज को हमें बार बार पुट ना करना पड़े। तो यहां पर देखिए जी क्या कह रहा है, 2l प्लस एम मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर है।
तो इसमें क्या कहता है ए स्क्वायर, ए हमारा 2l है, तो 2l का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर पूरे के ऊपर है तो 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर, तो ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका m है तो प्लस बी क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का, a आपका 2l के इक्वल है और b आपका m के इक्वल है, तो 2 2 4 और साथ lm, तो ये 4lm आ गया। क्लियर हो गया ना। और साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4lm हो जाएगा। बड़ा ही आसान हो गया। अब देखिएगा जरा होता क्या, यहां पर भी एक और जादू करने लगे हम, तो 2l डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। अब +4l स्क्वायर -4l स्क्वायर प्लस 4lm -4lm, सब कुछ ही कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो आसान सा काम हो गया ना, बाकी पीछे तो कुछ भी नहीं बचा। 2l प्लस m आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ m स्क्वायर बच गया डिवाइडेड बाय 2l बच गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो l इज इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। वही काम अब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l एंड x इज इक्वल्स टू, देखिएगा जी 2l प्लस m, ये तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई है, प्लस माइनस जो था ना ये वाला, इसको हमने एक दफा प्लस m लिख दिया और एक दफा माइनस m लिख दिया, ठीक है ना। वो जो 2l प्लस m, ये जो पहले m लिखा हुआ है ना, ये तो उससे प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू है। अब देखिए जी आगे क्या होने लगा है, x इज इक्वल्स टू 2l तो आएगा एज इट इज, m प्लस m इज 2m, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, 1m प्लस 1m इज 2m डिवाइडेड बाय 2l। x इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमिनेटर में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए बाकी रह जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं और l प्लस 2m लिख देते हैं। नहीं, जब प्लस माइनस हो रहा है तब नहीं कटिंग हो सकती, मल्टीप्लाई फॉर्म में देखें, जैसे ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तब कटिंग हो जाएगी। 2 2 से कैंसिल हुआ तो x का आंसर बच जाएगा सिर्फ l प्लस m, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस m और माइनस m ये पहले ही कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी l बच जाएगा, नीचे भी l बच जाएगा, l से कैंसिल हो जाता है तो क्या आंसर बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये मैं भी आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ सेपरेटली। ये देखें जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l, ये प्लस m माइनस m से कैंसिल हुआ तो पीछे बच गया 2l डिवाइडेड बाय 2l, 2l से कैंसिल हो गया तो सिर्फ पीछे क्या बच गया, 1। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो 1 बचता है, वरना वो +1 और -1 होता है कि अगर यूं कैंसिल हो तो 0 आता है, ठीक है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जब कटिंग होती है सब कुछ कट जाए तो 1 बचता है, तो आपका यही आंसर आ गया। अब इस आंसर को क्या करना है, हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं सोल्यूशन सेट लिख देता हूं। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका, एक आंसर है 1 और एक आंसर है l प्लस m। यहां पर प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमने 10 पार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लिख लिख के याद भी हो गया होगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में 10th क्लास का जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। वो क्या होता है इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।